हेलो फ्रेंड्स, बैंकग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की कहानी इतनी आसान और इतनी मजेदार तरीके से समझाऊंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है? आप लोग क्या करते हो, डेफिनेशन रटने में लग जाते हो। आपके अंदर इतना डर रहता है कि आप डेफिनेशन पे डेफिनेशन रटते जाते हो, समझते नहीं हो। आपको बता दिया जाता है कि बैंकिंग बहुत टफ है, इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, और जब बैंक का इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है तो आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो वहां पर। इंटरव्यू यही सब कुछ देख करके आपको फंसा देता है और आप पूरा का पूरा इंटरव्यू चौपट करके आ जाते हो। आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगा ना, चाहे कोई भी इंटरव्यूअर आ जाए, आप बहुत इजीली उसके क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। ठीक है? चलिए, ये कुछ मेरे बारे में है। ठीक है, मैंने क्लर्क क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है, आईबीपीएस स्किल 2 क्वालिफाई किया है, ताकि आपको ये लगे कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति आपको बता रहा है, वो एटलीस्ट इस फील्ड का है। ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है। एक गांव है अर्थपुर, मान लीजिए एक गांव है ये। अब ये गांव है अर्थपुर। ठीक है? अब यहाँ पर कई सारे दुकानदार हैं, एक ये दुकानदार, एक ये दुकानदार, एक ये दुकानदार। ठीक है? और यहाँ पर एक मुखिया जी। अब यहाँ दुकानदार का मतलब क्या हो गया है? पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक। ठीक है? जैसे आपके यहाँ होता है ना, एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, उसी तरीके से ये पहला वाला एसबीआई मान लीजिए, पीएनबी मान लीजिए, इंडियन बैंक मान लीजिए, यूनियन बैंक मान लीजिए, इस तरीके से। और ये अपने मुखिया जी, आरबीआई। अब यहाँ आप सब कुछ चलते फिरता देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल स्टेशनरी ऐसे समझ रहे हैं कि बस एक वो जो है बैंक, एक बिल्डिंग है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो बैंकिंग है ना, इतनी बेहतरीन चीज है ना, आपको ये सब चीजें चलती फिरती दिखनी चाहिए। अब आप देखिए क्या होता है। ये बैंक ये बैंक चल के आया आरबीआई के पास। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि एसबीआई चल के जा रहा है आरबीआई के पास। एसबीआई को आप इमेजिन करिए, आरबीआई को इमेजिन करिए। ठीक है? अब ये चल के आया। ठीक है? मान लीजिए पीएनबी है, इंडियन बैंक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है। ठीक है? तो अब आया आरबीआई के पास, कहता है कि सर, आज बहुत सारे दुकान मतलब जो ग्राहक आ गए हैं, तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो ये आरबीआई, अब ये जो आरबीआई है, मुखिया जी है। अब आरबीआई कौन है? हमारे मुखिया जी तो है। अब ये जो मुखिया जी हैं, ये कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो बोल रहा है कि सर, 100 रुपए दे देते हैं। अच्छा, 100 रुपए दे रहे हैं, तो बदले में ब्याज दोगे मुझे? ये बोल रहा है, ये दुकान वाला बोल रहा है, जो हमारा मान लीजिए पीएनबी है, कि सर ब्याज, ब्याज क्यों दें? कह रहे, अरे भैया, पैसे लोगे तो कुछ ब्याज तो दोगे। कह रहे, अच्छा ठीक है सर, ले लीजिएगा, कितना लेंगे? कह रहे, 6% लगेगा। यानी जब तुम वापस करोगे, तुम 100 रुपए लेके जा रहे हो, जब तुम वापस करोगे तो तुम्हें 106 रुपए देने पड़ेंगे। बोला, अच्छा ठीक है सर, दे देंगे, अभी ग्राहक बहुत ज्यादा भीड़ लगाए हुए हैं, आप एक काम करिए, मुझे 100 रुपए दे दीजिए। ये आरबीआई 100 रुपए इनको दे देता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? तो अब क्या हुआ, जब आरबीआई ने 100 रुपए उठा करके बैंक को दे दिए, ये मुखिया जी है हमारे आरबीआई, और ये है हमारे मान लीजिए पीएन, ये हमारे रामलाल। ठीक है? ये हमारे मुखिया जी, 100 रुपए दे दीजिए। तो अब क्या बात, आपकी पूरी पूरी रेपो रेट अब क्या है, ये बात आपको समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि जब बैंक को पैसों की जरूरत है, ये इसको, ठीक है, रामलाल को, ये बैंक है हमारे। अब ये जो बैंक है, क्या नाम रख दिया, मान लीजिए पीएनबी। अब इनको पैसों की जरूरत है, तो जो ये मुखिया जी जो है, ये इनको उधार दे रहे हैं। किसको उधार दे रहे हैं? बैंक को। तो जब बैंक आरबीआई से उधार लेता है, जिस दर पर उधार लेता है, यहाँ पर दर क्या है, 6% की है। जिस दर पर उधार लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। 6% लिया, इसी को हम क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। समझ गए? ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो रेपो रेट क्या हुआ? जिस दर पर ये बैंक आरबीआई से उधार लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। अब बैंक कहता है कि सर, फिर पैसा लेने आया। अब की बार इसने क्या कहा, मुखिया जी ने, कि भाई इस बार 8% हो गई है, 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया इन्होंने। पहले 6 थी, अब 8 कर दिया। तो बैंक कहता है कि सर, 6% से बढ़ाकर 8% हो गई है, इसका क्या मतलब है? तो मुखिया जी कहते हैं, पहले आपने कितना रुपए लिया था? 100 रुपए। तो आपको कितने देने पड़े थे? 106। 100 लिए थे तो कितने देने पड़े थे? 106। अब आप 100 लेंगे तो कितना देना पड़ेगा? 108 रुपए। बैंक कह रहा, अरे मुखिया जी, ये तो बहुत महंगा हो गया भाई। मुखिया जी कह रहे, भाई पैसों की जरूरत है तो लो, नहीं है तो ना लो। फिर इसके बाद बहुत सारी भीड़ लग गई थी, तो उसने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, जब मैं मुखिया जी मुझे इतना महंगा दे रहे हैं, मुखिया जी ने 6 से बढ़ाकर मुझे 8 कर दिया है, तो मैं जो अपने ग्राहकों को दूंगा ना, मैं भी महंगा ही दूंगा। मैं क्यों इतना लोड लूं? तो अब क्या हुआ, अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? अब आप कॉन्सेप्ट समझिए। पहले 6% थी, अब 8% होगी। पहले बैंक को 106 देना पड़ रहा था, अब कितना देना पड़ेगा? 108। तो बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा, मैंने महंगा लिया है तो मैं लो, तुम्हारा होम लोन महंगा कर दूंगा, कार लोन महंगा कर दूंगा, पर्सनल लोन महंगा कर दूंगा, जो कुछ है सब महंगा कर दूंगा। अब भाई इतना सब महंगा हो गया है, तो अब क्या होगा? लोग कम खर्च करेंगे। भाई चीजें महंगी हो गई तो कम खर्च करेंगे, तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई लोग कम खर्च कर रहे हैं तो बाजार में तो, जब कम खर्च कर रहे हैं तो बाजार में पैसा भी तो कम हो गया। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या हुआ? ऋण महंगे हो गए। ऋण महंगे क्यों हुए थे? क्योंकि भाई इनको महंगा मिला था तो ये महंगे पे दे रहे हैं।
जब ऋण महंगे हो गए तो लोग खर्च कम करने लगे, जब खर्च कम करने लगे तो बाजार में पैसा कम हो गया, जब बाजार में पैसा कम हो गया तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई। इतनी चीज समझ में आई आपको? रेपो रेट बढ़ने से क्या हुआ? जो ऋण थे आपके, लोन्स थे, ये महंगे हो गए, लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, ठीक है, बाजार में पैसा कम हो गया तो अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? अब अगली कंडीशन आती है कि भाई ये रामलाल जो है पीएनबी, ठीक है, ये अपने रामलाल जो है, इनके पास पैसा ज्यादा आ गया, बहुत बढ़िया चली इनकी दुकानदारी, खूब बढ़िया, ग्राहकों ने खूब पैसा दिया, अब इनके पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया कि यार क्या करूंगा पैसा। गए आरबीआई के पास, मतलब मुखिया जी के पास गए, कह रहे मुखिया जी मेरे पास पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया है। मुखिया जी कह रहे कितना ज्यादा आ गया? जी मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गया है, आप इसको रख लोगे? मुखिया जी ने कहा हाँ भाई रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो अब क्या करा, ये रामलाल ने मुखिया जी के पास पैसे रखवा दिए, ठीक है। तो अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यही तो रिवर्स रेपो रेट है कि जब इनके पास, बैंक के पास, ये आ गए हमारे बैंक, जब बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो अब इन्होंने आरबीआई के पास पार्क कर दिया, कुछ समय के लिए रख दिया। यहां पर लोग गलती करते हैं, पता है क्या कहते हैं कि जब बैंक उधार लेता है तो रेपो रेट, जब आरबीआई उधार लेता है तो रिवर्स रेपो रेट। भैया आरबीआई उधार नहीं ले रहा है, आप समझो, यहाँ पर इंटरव्यू फंसाता है, इंटरव्यूअर यहाँ पर फंसाता है आपको। आरबीआई उधार लेने लगेगा तो भाई आपका देश डूब जाएगा। आरबीआई कुछ उधार नहीं लेता है, आरबीआई बैंक आके बोलता है कि जी मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है, अब मैं कहाँ रखूं, लोन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो भाई आरबीआई के पास जमा कर दे रहे हैं, पैसा भी सेफ रहेगा और आरबीआई कुछ पैसा भी दे देगा। तो आरबीआई कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हें इसके ब्याज दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ब्याज बहुत कम दूंगा तुम्हें। ये जो बैंक कहता है ठीक है सर आप दे दो, कुछ तो मिलेगा, हमारे पास पड़ा है, इससे बढ़िया आप रख लो, कुछ में ब्याज ही मिल जाएगा। तो जिस रेट पर, समझ रहे हो, अब इन्होंने एक्स्ट्रा ये पैसा आरबीआई के पास रखा और जो रेट इनको मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। क्या हुई फिर बात? जब बैंक के पास अतिरिक्त पैसा होता है और वो आरबीआई के पास जमा कर देता है तो आरबीआई जो उसे ब्याज देता है ना, उसी ब्याज दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? अंतर समझ में आया आपको? आरआरआर समझ में आ गया? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, तो आपको घटने और बढ़ने वाली चीजें आसानी से समझ में आएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो, अब अगला दिमाग में आपके भी तो आएगा कि भाई रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। अब बढ़ जाने का क्या मतलब हुआ? भाई पहले मान लीजिए थी 4%, ठीक, अब बढ़ के ये 5% हो गई। तो अगर पहले ये रामलाल जो थे अपने 100 रुपए जमा कर रहे थे तो इनको 104 मिल रहे थे, अब अगर 100 रुपए जमा करेंगे तो इनको 105 मिलेंगे, तो इनका फायदा होगा कि नहीं होगा? हुँ? तो क्या हुआ? अब इनका फायदा होने का मतलब ये पैसा सब उठा करके आरबीआई को जमा कर दे। तो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाए तो बैंक्स जो होते हैं आरबीआई के पास अपने पैसा जमा कर देते हैं, उन्हें ज्यादा ब्याज मिलने लगता है। अब क्या होता है, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक्स आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करेंगे। जब बैंक्स ने ज्यादा पैसा जमा कर दिया तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म? जब बाजार में पैसा कम हो गया तो लोन कम मिलेंगे आपको, जब लोन कम मिलेंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी मतलब आप पैसा समझ लीजिए, बाजार में फिर से पैसा कम हो गया, फिर से ग्रोथ धीमी हो गई। चीजें समझ में आ रही है? लिंक कर पा रहे हो आप? चीजों को लिंक कर पा रहे हो? ठीक है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर क्या होगा? ज्यादा ब्याज मिलेगा, बैंक अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, ठीक है। अब बाजार में लिक्विडिटी कम घूमेगी, पैसा कम घूमेगा, तो लोगों को लोन कम मिलेंगे, लोन कम मिलेंगे तो खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो फिर से व्यवस्था बढ़ जाएगी। चीजें आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे। अगर रिवर्स रेपो रेट घट जाए तो, मान लीजिए पहले 4% पे मिल रही थी, अब उठा करके ये 3% हो गया, 2% हो गई, तो क्या होगा? अब बैंक सोच रहा है यार मैं 2% इनको दूंगा, इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, मैंने इनके पास 100 रुपए जमा करूंगा तो मुझे 2% मिलेगा, यानी मुझे केवल 102 मिलेंगे। अगर मैं यही चीज इनको ना दे करके मार्केट में उठा दूं 4% पर भी, 5% पे भी, तो मुझे वहां से 105 मिल जाएंगे, मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनके पास नहीं रखूंगा। भाई बहुत कम, इतना कम कर दिया इन्होंने, रिवर्स रेपो रेट बहुत कम कर दिया भाई, 2% कम कर दिया। तो अब क्या हुआ? पहले आरबीआई के पास, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट घटने पर क्या हुआ? पहले इतना था आरबीआई के पास पैसा, अब आरबीआई के पास नहीं जमा कर रहे हैं लोग, तो क्या हुआ? जब रिवर्स रेपो रेट घट जाती है तो ब्याज दरें बैंक घटा देता है, लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, क्योंकि भाई अब इनके पास तो दे नहीं रहा है तो मार्केट में भी उसको देना है, तो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट जब घटेगी तो बैंक कम पैसा जमा करेगा आरबीआई के पास, जब कम पैसा जमा करेगा तो फिर कहाँ जाएगा वो पैसा? बाजार में जाएगा, बाजार में जाएगा तो खर्चा भी बढ़ेगा और निवेश भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को फिर से बूम मिलेगा, फिर से अर्थव्यवस्था अपनी चल पड़ेगी। चीजें समझ में आ रही हैं? रेपो रेट कैसे बढ़ रही है, रिवर्स रेपो रेट कैसे घट रही है? हुँ? अब रिवर्स रेपो रेट की क्वेश्चन आ सकता है, नहीं घटाई क्यों जाती है? भाई ताकि लोन सस्ता हो सके, बढ़ा के रखोगे तो क्या होगा? आपने घटा दी
तो फिर बैंक अब तो जमा नहीं करेगा ना जब घट गई। भाई पहले बैंक को जितना पैसा मिल रहा था अब तो कम मिलेगा, तो लोन सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चीजें समझ में आ रही है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे, रेपो रेट घटाना बढ़ाना, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये है। अब आपको इनमें से क्या चीज नहीं समझ में आई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, ठीक है ना, जो पीएसएल, कुछ भी, कोई भी चीज आपको, सीआरआर, एसएलआर, क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कैसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं वही टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बैंग्राम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।